युवा साथियों, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा कंपोजर, लेखक और गायक ऋत्विक दास। बहुत बहुत स्वागत है ऋत्विक दास हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। ऋत्विक जी, आप एक कलाकार हैं और ये जो दौर है बहुत ही व्यस्तता का दौर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे दौर में जब हम व्यस्त नहीं होते तो सुकून होता है, लेकिन सुकून भी नहीं है। सही बात तो ये है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इसमें तनाव भी है। ऐसा कहा जाता है कि संगीत जो है तनाव से हमें दूर ले जाता है। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। देखिए, संगीत एक ऐसी चीज है जो माइंड को रिलैक्स करता है। संगीत की कई तरह की थेरेपीज होती हैं, कई मरीजों को भी दिया जाता है इस तरह का थेरेपी। तो मेरे हिसाब से अभी जैसे हम लोग लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और ऐसे में घर पे बैठ के म्यूजिक करना और लोगों को उसी म्यूजिक को सुना के लोगों को एक तरीके से हम इंस्पायर कर रहे हैं, एक प्रेरणा देना चाहते हैं। तो म्यूजिक एक प्रेरणा का और एक रिफ्रेशमेंट का सोर्स बिल्कुल बन सकता है सबके लिए। जी, आप युवा लेखक हैं तो इस दौर का सदुपयोग किस तरह से कर रहे हैं आप? देखिए, एक म्यूजिक कंपोजर की लाइफ में एक इस तरह का दौर जो है ना, ये बहुत ही क्रिएटिव टाइम है मेरे लिए। ये काफी तरह के गाने आजकल कई लोग, केवल मैं ही नहीं, मेरे साथी जितने भी बॉलीवुड में भी कई लोग हैं जो इसी चीज को लेके, इसी थीम को लेकर आजकल गीत संगीत बना रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि इस टाइम कोई प्रेशर नहीं है हमारे पास, कोई डेडलाइंस नहीं है, फ्रीडम है हमारे पास कि वक्त दे के एक चीज को, जो भी चीज हम वक्त दे के बनाते हैं ना, वो कुछ अच्छी ही अलग से ही बन के निकलती है आगे। तो बहुत वक्त दे के कोई चीज बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। जी, तो क्या दिनचर्या रहती है आजकल आपकी? देखिए, दिनचर्या ये रहती है कि स्टूडियो मेरा होम सेटअप है। सुबह उठ के थोड़ा सा योगा करता हूँ मैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर अपने काम में लग जाते हैं और उसके बाद लंच होता है। लंच टाइम के बाद फिर से एक थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद फिर से म्यूजिक कंपोजिशन और जो म्यूजिक बनाया उसकी एडिटिंग, म्यूजिक मिक्सिंग, इस तरह से करके हम पर डे एक सॉन्ग या 2 दिन में एक सॉन्ग हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं। जी, यदि आज हम अपने श्रोताओं से कहें कि ऋत्विक कुछ सुनाना चाहते हैं तो आप क्या सुनाएंगे? हमारे श्रोताओं को जागरूक करना चाहता हूँ कि तो इस गाने की 2-4 पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। जी। एक लम्हा है हम गया हम चाहते हैं कोई बात नहीं, डरने की बात है मगर डरना नहीं। मन के दरवाजे खोल के आपस में डर छोड़ के हौसला के पंजर नहीं दूर। थम गया जमाना, ये जंग है खुद से हमें करके है दिखाना। हम साथ हैं पर पास नहीं, डरने की बात है मगर डरना नहीं। मन के दरवाजे खोल के आपस में बैर छोड़ के है हौसला के मंजिल नहीं दूर। Come on India, give it up for India. Come on India, India. Come on India. वो खुशियों का सवेरा आएगा फिर एक दिन, बीत जाएगा लम्हा लम्हा, रुक गए हैं जो दिन। हौसला ये हर दिन उम्मीद नहीं, मंजिल पुकारे अब है रुकना नहीं। मन के दरवाजे खोल के आपस में बैर छोड़ के है हौसला के मंजिल नहीं दूर। Come on India, give it up for India. Come on India, India.
बहुत खूब ऋत्विक, आपने बहुत ही अच्छी कंपोजिशन हमें सुनाई और ये प्रेरित करती है हमें कि हम भारतीय इस कोरोना की जो लड़ाई है, जो एक युद्ध है, कोरोना अदृश्य है हमारे सामने, तो ऐसे में हम सबको एकजुट होकर इसको हराना है और हम निश्चित तौर पर हराएंगे। कम ऑन इंडिया आपने कहा, निश्चित तौर पर हम आगे आएंगे सभी भारतीय और जीतेंगे। कोई मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे युवा साथियों को? ऐसा कहा जाता है कि नियमों के उल्लंघन करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवा साथी हैं हमारे जो इस समय इस विपदा की घड़ी में तमाम एनजीओज़ के साथ जुड़कर, व्यक्तिगत तौर पर जुड़कर, जो गरीब लोग हैं, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। उनकी तमाम तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम उनकी मदद करने को आगे आए हैं और ऐसे हज़ारों लाखों हाथ हैं और उसमें युवा बड़ी संख्या में हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे युवाओं से कि जो आरोप लगते हैं वो गलत हैं, हम आगे आएँ और लोगों की मदद करें? जी हाँ, बिल्कुल। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो भी आरोप लगते आए हैं, मैं किसी को सही या गलत नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने फील किया कि इस टाइम पे, इस वक्त पे सारे युवा एकजुट होकर ना, मतलब सारे, जैसे आपने बताया कि एनजीओ में व्यक्तिगत तरीके से शामिल होकर देश को बचाने के लिए, देश को कोरोना मुक्त कराने के लिए सब आपस में अपना सहयोग कर रहे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है कि और कहीं ना कहीं मुझे भी उन लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी कुछ इस तरह का करूं। सो मैं देश के युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि इस चीज को ना पॉजिटिवली हम लोग यूटिलाइज करें, इस सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर 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 पालन करें, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, जितने भी उन्होंने गाइडलाइंस, जितने भी दिशा निर्देश दिए हैं, इनको हमें फॉलो करना है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना है हमें और चीज को फैलने से रोकना है। हमें कोरोना वायरस से बहुत ही जल्दी मुक्ति पाना है। तो इस तरह से हमें टाइम को पॉजिटिवली यूज भी करना है और साथ ही साथ खुद को भी इस चीज से बचा के रखना है। बिल्कुल सही कहा ऋत्विक आपने कि हम लोग क्रिएटिव हैं तो हम क्रिएशन करें। कोई राइटर है, पोएट है, वो कविताएं लिख रहा है, गीतकार अपनी तरह से गीत गा रहे हैं, नाटककार अपनी तरह से इस लड़ाई में अपने योगदान कर रहे हैं, कुछ जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं वो उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन आम युवा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम बाहर जाएं तो वो जो नियम कानून है, ख़ास तौर से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन करना है, हाथों को लगातार धोते रहना है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो रिस्क में होते हैं। ऐसे ही हम बुज़ुर्गों का भी विशेष तौर पर ख्याल रखें। कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इम्यूनिटी बूस्टर्स जो फल और सब्जियां हैं, इसको आप खाएं और दवाई जो आपकी ऑलरेडी दवाइयां हैं उनको आप बिल्कुल स्किप ना करें। और कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग भी हैं जो जिनके फैमिली और जिनके परिवार उनके साथ नहीं है, तो मैं अपने युवा दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ऐसे बुजुर्गों को आप प्लीज आगे आकर उनका सहारा बने। जिन्हें हमारी जरूरत है, उनकी जरूरतों को हम अगर पूरा कर सके तो मुझे बहुत गर्व होगा। जो युवा साथी इस समय पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, उनके लिए भी एक अवसर है कि ऑनलाइन पढ़ाई वो करें। उसके अलावा भी वो अपनी पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं लगातार और इस समय का सदुपयोग करें। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जो युवा जो पढ़ रहे हैं, अभी स्कूलिंग में हैं, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कई सारे स्कूल्स हैं, कई कॉलेजेस हैं, कई यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्लासेस शुरू करी हैं। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है और मुझे अच्छा लगा कि भारत में इस तरह की विधि का पालन हो रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में हम जुड़ते हैं। हम बात, अगर पढ़ाई भी करते हैं, साथ ही साथ अगर आप बात भी करना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम आपस में जुड़ के कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांट सकते हैं। इसी तरह से हम लर्न भी करेंगे और उसके साथ साथ हम पढ़ाई भी एक तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो केवल पढ़ाई, पारंपरिक पढ़ाइयों से हटकर भी सोशल मीडिया पे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आपको नॉलेज मिलेगा, नॉट ओनली एजुकेशन बट यू विल गेन नॉलेज ऑल्सो। जी ऋत्विक, आपने कम ऑन इंडिया जो पहला गीत हमें सुनाया बहुत अच्छा था और निश्चित तौर पर प्रेरणादायक है। अब चलते चलते इस कार्यक्रम के अंत में क्या कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? तुम भी हो यही, मैं भी हूँ यही, क्यों
क्यों है ये दूरियां, कैसी मजबूरियां, याद की है बातें तुमने न सुनी। पड़े सब छोड़ के इस जहान से उस जहान में, बस तू और मैं, बस तू और मैं, बस तू और मैं, बस तू और मैं। तेरी मेरी ये जो दूरियां हैं मुझको हर पल सताए, आ मिटा दे संग मेरे। तेरी मेरी जो कहानियां हैं, मेरी तेरी ये जो दास्तां है, आ सुना दे इन लफ्ज़ों से। आ मिले सब छोड़ के इस जहान से उस जहान में, बस तू और मैं, बस तू और मैं, बस तू और मैं, बस तू और मैं। तुम भी हो यही, मैं भी हूँ यही, क्यों ना हम दोनों चल गए अब कहीं। क्यों है ये दूरियां, कैसी मजबूरियां, राज की है ये बातें, इन्हें सुन लेना कोई। चल पड़े सब छोड़ के इस जहान से उस जहान में, बस तू और मैं। धन्यवाद ऋतुक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत बातें आपने की, अपने बहुत ही मधुर गीत हमें सुनाए। निश्चित तौर पर ये दौर ऐसा है जब युवा प्रेरित हों, आगे बढ़ें और इस युद्ध में अपनी पूरी भूमिका निभाएं। आपका आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।